चकाचौंध से भरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हुई एक समय में जिनके नाम का डंका बजता था, लेकिन अब वो कहां गायब हो गई हैं, इस बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी तक नहीं है। इस लिस्ट में 80 और 90 के दशक की बेहद ही हॉट और ग्लैमरस अभिनेत्री किमी कार्डकर का नाम भी शामिल है। तो आइए आज हम आपको किमी कार्डकर की लाइफ से जुड़े हर एक पहलू से रूबरू करवाते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि एक्ट्रेस इन दिनों कहाँ है। 11 दिसंबर 1965 को मुंबई में पैदा हुई किमी कार्डकर का असली नाम नयनतारा कार्डकर है। किमी की मां टीना कार्डकर एक अभिनेत्री और कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, जिन्हें वल्लाह क्या बात है, चंगेज खान और कानून जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। वहीं किमी कार्डकर के पिता फिल्म इंडस्ट्री में जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर थे। किमी कार्डकर ने महज 20 साल की उम्र में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। 1985 में आई फिल्म पत्थर दिल से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने बतौर सपोर्टिंग एक्ट्रेस काम किया। इसी साल किमी कार्डकर एडवेंचर्स ऑफ टार्जन में लीड एक्ट्रेस के तौर पर दिखाई दी। फिल्म में लोगों को किमी का बोल्ड अंदाज काफी पसंद आया। ये फिल्म काफी हिट हुई थी। इस फिल्म में उनके बेहतरीन अभिनय और अप्रतिम सुंदरता को देखकर डायरेक्टर्स इतने प्रभावित हुए कि किमी के पास फिल्मों की लाइन लग गई और उन्होंने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्मों से नवाजा। किमी कार्डकर ने अपने एक्टिंग करियर में करीब 55 फिल्मों में काम किया, जिनमें धर्मयुद्ध, शिव शक्ति, तमाचा, इंतकाम, मुजरिम, सोने पे सुहागा, जैसी करनी वैसी भरनी, अभिमन्यु, गैर कानूनी, खोज, आग से खेलेंगे, काला बाजार, मेरी जबान, तेजा, हमसे ना टकराना, तकदीर का तमाशा, रोटी की कीमत और वर्दी जैसी फिल्मों के नाम शुमार है। साल 1991 में किमी कार्डकर ने अपने जीवन की सबसे सफल फिल्म हम की थी। इस फिल्म में किमी कार्डकर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ में नजर आई थी। इस फिल्म का गाना जुम्मा चुम्मा दे दे आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। इसी गाने से किमी कार्डकर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान बना पाने में सफल हुई थी। किमी फिल्मों में अपने बोल्ड सीन्स के लिए भी जानी जाती थी। किमी कार्डकर आखिरी बार साल 1992 में आई फिल्म जुल्म की हकीकत में नजर आई थी। इसके बाद से उन्हें फिल्मों में नहीं देखा गया। वो लंबे समय से फिल्मों से दूर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। जैसा कि बॉलीवुड से जुड़े लोगों का अफेयर होना लाजमी है, वैसे ही किमी कार्डकर का नाम भी अपने जमाने के कई अभिनेताओं के साथ में जुड़ा है, जिनमें संजय दत्त और अनिल कपूर का नाम भी शामिल है। इसके अलावा किमी कार्डकर का नाम एक्टर मोहनीश बहल, गोविंदा और डैनी के साथ भी जोड़ा गया था। 80 के दशक में किमी कार्डकर अपने अभिनय के दम पर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने लगी थी। इसी बीच उन्होंने एक्टर संजय दत्त के साथ सिरफिरा, खून का कर्ज और तेजा जैसी फिल्मों में काम किया। कहा जाता है कि इसी दौरान संजय और किमी कार्डकर को एक दूसरे से प्यार हो गया। यहाँ तक कि किमी के परिवार वालों ने एक्ट्रेस के प्यार को मंजूरी भी दे दी थी। संजय अक्सर किमी के घर जाया करते थे। किमी की मां टीना कार्डकर संजय दत्त के लिए उनकी पसंद का खाना बनाया करती थी। दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस थे, लेकिन इसी दौरान संजय की नजर ऋचा शर्मा पर पड़ी। ऋचा शर्मा अमेरिका की रहने वाली थी और उन्हें अभिनेता देवानंद ने साल 1985 में फिल्म हम नौजवान से बॉलीवुड में लॉन्च किया था। पहले ही नजर में संजय ऋचा की खूबसूरती पर फिदा हो गए और उनसे मिलने के लिए बेताब हो गए। उन्होंने काफी मशक्कत के बाद ऋचा का नंबर खोज निकाला और कई असफल प्रयासों के बाद आखिरकार दोनों रिलेशनशिप में आ गए। इसके बाद आखिरकार साल 1987 में दोनों की शादी हो गई। ऋचा शर्मा की खातिर ही संजय ने किमी कार्डकर को धोखा दे दिया। हालांकि कुछ दिनों बाद एक बेटी को जन्म देने के बाद एक गंभीर बीमारी की वजह से ऋचा का निधन हो गया। अपने जमाने के मशहूर एवं सफल एक्टर अनिल कपूर ने साल 1983 में फिल्म वो 7 दिन से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। अनिल कपूर ने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी। हैंडसम एक्टर अनिल का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ में जुड़ चुका है। इन्हीं में से एक एक्ट्रेस किमी कार्डकर भी थी। बताया जाता है कि अनिल कपूर ने साल 1984 में सुनीता कपूर से शादी करने के बाद किमी संग अफेयर चलाया था। किमी ने अनिल कपूर के साथ कई फिल्मों में काम किया, जिसमें हमला, काला बाजार, सोने पे सुहागा और आग से खेलेंगे जैसी फिल्में शामिल है। इन्हीं फिल्मों के दौरान अनिल को किमी से प्यार हो गया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि अनिल कपूर किमी को इतना पसंद करती थी कि वो प्रोड्यूसर्स को फिल्मों के लिए अक्सर उनका नाम सुझाते थे। उन दिनों दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखे जाते थे।
बताया जाता है कि जब अनिल की पत्नी सुनीता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने पहले इसे अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन एक दिन जब वो अचानक फिल्म के सेट पर पहुंची और दोनों को साथ समय बिताते देखा तो वो अनिल पर गुस्सा हो गई। यही नहीं, नाराज सुनीता ने तो अपने बच्चों के साथ अनिल का घर छोड़ दिया था और अपनी माँ के घर चली गई थी। हालांकि अनिल ने सुनीता को काफी मुश्किलों से मनाया और उन्हें घर लेकर आए। इसके बाद अनिल और किमी का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। साल 1992 के बाद किमी काटकर अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गई। उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कहने से पहले कहा था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से परेशान होकर जा रही हूँ और एक्टिंग से भी ऊब चुकी हूँ। किमी ने फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस के साथ होने वाले शोषण की वजह से इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ फीमेल स्टार्स के मुकाबले मेल एक्टर्स को ज्यादा तरजीह दी जाती है। इसी भेदभाव की वजह से वो बॉलीवुड को गुड बाय कह रही हैं। इसके बाद किमी काटकर की मुलाकात एड फिल्म मेकर और फोटोग्राफर शांतनु से हुई। पहली ही मुलाकात के बाद दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। फिर कुछ दिनों बाद दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। शादी के बाद उन्होंने बॉलीवुड को पूरी तरह से अलविदा कह दिया और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में सेटल हो गई। हालांकि अब वो इंडिया वापस आ गई हैं। खबरों की माने तो किमी काटकर अपनी फैमिली के साथ गोवा में रहती हैं। किमी और शांतनु को एक बेटा है जिसका नाम सिद्धांत शांतनु शौरी है। सिद्धांत अभी पढ़ाई कर रहे हैं। फिलहाल किमी काटकर अब ग्लैमर की दुनिया से दूर अपनी फैमिली के साथ बेहद खुश हैं। तो आपको एक्ट्रेस के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ कोई सलाह हो तो अवश्य दें। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।